में रिएक्शन हटा दिया, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना, यही पढ़ना है। ठीक, तो ध्यान से समझो। इससे पहले हम एक एग्जाम्पल दिए, तो वही बोला फेमस एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। हम बोले थे, याद है, पति मिला किससे, पत्नी से, मुबारक हो, क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ, जिसको हम बोले थे बच्चा, है कि नहीं। तो यहाँ पे अब तुमको समझना पड़ेगा कि अगर कोई ए चीज है, कोई भी ए, पति को हम ए मान लिए, पत्नी को हम क्या मान लिए, बी, और बच्चा जो आया या तो वो सी या तो डी। जरूरी थोड़ी है एगो ही बच्चा आएगा, दो को भी आ सकता है, 8-9 को भी आ सकता है। हाँ, आदमी का 8-9 को भी बच्चा हो सकता है, आदमी ने औरत का, सॉरी, हाँ, एक बार, मतलब 5-5 मिनट पे दर दरा के। अगर तुम पाकिस्तानी है तो जरूर होगा। होता है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, फर्स्ट टाइम सुना, गूगल में सर्च करना, पता चलेगा एक औरत 9 को बच्चा को साथ में जन्म दिया। तो देखो ध्यान से, तुम लोगों को हम बताए थे, ये दोनों बउआ को क्या कहते हैं, इन दोनों बच्चा को क्या कहते हैं, हाँ, इन दोनों को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिएक्टेंट। क्यों इसको रिएक्टेंट बोले, बिकॉज इट रिएक्ट, ये क्या करता है, रिएक्ट कर रहा है। ये जो एरो है, इसको पता है क्या बोलते हैं, इस एरो को ईल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईल्ड। ईल्ड का मतलब होता है, ये बताता है कि रिएक्शन इधर से इधर गया। ईल्ड क्या बताता है, रिएक्शन इस तरफ से इस तरफ गया है, और ये जो मिला है मेरे को फाइनली, दिस इज आवर प्रोडक्ट। ये दोनों मेरे को क्या मिला है, प्रोडक्ट मिला है। और तुमको हम ये भी समझाए कि अब तुम सोचो तो यहाँ पे जो ए और बी लेते हैं, ये क्या क्या ले सकते हैं, पढ़ाए थे ना। ए और बी के जगह में, ए और बी इज अ रिएक्टेंट, ए और बी क्या है, रिएक्टेंट के प्लेस पे हम लोग क्या क्या लेते थे, ये बताओ। नहीं, हाँ, वेरी गुड, क्या लेते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट के प्लेस पे या तो एलिमेंट ले सकते हैं और या तो कंपाउंड। सर, व्हाट इज एलिमेंट एंड व्हाट इज कंपाउंड। तो देखो ध्यान से, ऐसा कोई भी चीज जिसका सिंबल तुमको पता है, क्या पता है, सिंबल पता है, दैट इज एलिमेंट। जिसका सिंबल तुमको, जैसे हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, सोडियम Na, तो ये सब चीज का सिंबल पता है, तो वो सब को हम लोग क्या बोलेंगे। और जिसका फॉर्मूला पता है, जिसका क्या पता है, फॉर्मूला, आर कॉल कंपाउंड। जैसे वाटर का सिंबल नहीं होता, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, नहीं समझा बात। तो वैसे जैसे चूना बोले, चूना का सिंबल नहीं होता, चूना का फॉर्मूला होता है। हाँ, नमक का सिंबल नहीं होगा, नमक का क्या होगा, फॉर्मूला, NaCl, पता है ना। तो एलिमेंट में, रिएक्टेंट के फॉर्म में या तो सिंबल यूज होगा और या तो फॉर्मूला यूज होगा इन अ फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर। जो नया सब्सटेंस मिलेगा वो मेरे को क्या मिल रहा है, सोचो, क्या बोलते हैं, सी और डी। क्या मिल रहा है, सी और डी। अब बताओ, सी और डी जो है प्रोडक्ट, ये क्या होगा, हाँ, सी और डी जो मिलेगा वो मेरा ज्यादातर केसेस में मिलता है दो, ठीक है। एक तो सेम चीज हम बता दिए तुमको, एक तो मॉलिक्यूल बनेगा, कंपाउंड तो मिलेगा ही, और दूसरा क्या मिलता है, मॉलिक्यूल मिलेगा। क्या मिलेगा, अच्छा, तुम लोगों को हम ये भी समझाया है कि व्हाट इज मॉलिक्यूल। अगर हम सिंपल हाइड्रोजन देखेंगे यानी H, तो सिंपल H इज एटम। अगर हम H लिख रहे हैं तो वो क्या है, एटम है। H2 लिख रहे हैं तो वो मेरा क्या है, मॉलिक्यूल है। तो जब भी हम प्रोडक्ट में देखते हैं तो हमेशा हमको या तो H2 के फॉर्म में दिखेगा या Cl2 के फॉर्म में दिखेगा, गैस है तो या तो कंपाउंड फॉर्म होगा या तो मॉलिक्यूल मिलेगा। अच्छा, ये भी बात बताए थे कि पति पत्नी के मिलने से जो बच्चा हो रहा है, क्या वो बच्चा पति पे पूरा जाएगा, डिफरेंट होगा, क्या होगा। तो यहां से तुमको केमिकल रिएक्शन का क्या मिल जाएगा, डेफिनेशन।
क्या मिलेगा, सॉरी केमिकल रिएक्शन तो लिखा ही चुके हैं ना, केमिकल इक्वेशन का क्या, इक्वेशन वेदर, या तो बोल सकता है इक्वेशन इन विच टू और मोर देन रिएक्टेंट आर रिप्रेजेंटेड in the form of symbol or formula and it make a new compound which is known as product. They will give also in the form of compound and molecules. This whole process is called this whole symbolization is called chemical equation. ये जो हम symbolize कर रहे हैं सब चीज को, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। क्या समझ में आया? अब डेफिनेशन लिख लेगा। हाँ, अब तुमको यहाँ पे नोट का बात याद रखना है। किसका बात याद रखना है? वो भी 100 रुपया का नोट। कितना का? 100 रुपया। क्या है सर जी? ध्यान दो, अगर हम कोई सॉलिड चीज को लिखते हैं केमिकल इक्वेशन में, कोई भी क्या सॉलिड चीज को, तो उसके लिए हम लोग एस यूज करेंगे। क्या? अब सॉलिड के फॉर्म में क्या क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, मेटल हो सकता है ना, या तो जैसे चुना बोले वो हो सकता है। तो सॉलिड के फॉर्म में लिखते तो वो क्या लिखाएगा? एस। लिक्विड के फॉर्म में, हाँ लिक्विड को अगर लिखेंगे तो उसको क्या लिखेंगे? एल। गैस को जी। और याद रखना, जब भी गैस लिखते तो हवा में उड़ाते हैं उसको, प्रोडक्ट के फॉर्म में। एरो ऊपर दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो गैस हवा में उड़ गया। समझ में आया? एक चीज यूज होगा एक्वस। एक्वस माने soluble in वाटर। सिंपल सा बात है, पानी में अगर कोई चीज मिला हुआ है, पानी में कोई चीज मिला हुआ है तो उसको हम लोग एक्वस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्या समझ में आया? डिजोल्व इन वाटर, एक्वस। अगर हम लिखते हैं एक्वस NaCl लिख दे, क्या लिखे? NaCl यानी नमक। अब ब्रैकेट में AQ लिख दे, इसका मतलब है एक्वस। क्या है इसका मतलब? क्या ये NaCl क्या है? कुछ नहीं है, ये नमक का सॉल्यूशन फॉर्म है, पानी में मिला हुआ नमक घोल है। क्या समझ में आया बात? हाँ समझी? नमक को पानी में घोल देंगे, वो कहलाएगा एक्वस NaCl। क्या कहलाएगा? अब इसके अलावा एक यूज होता है दिल। क्या होगा? दिल का मतलब क्या होता है सर? ये वाला, ये दिल नहीं, डाइल्यूट है। क्या है? डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड मतलब मोर वाटर। डाइल्यूटेड मतलब मोर वाटर। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या मिला हो, पानी मिला हो, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते? अगर हम इसको ऐसे लिखते डिल H2SO4, H2 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट कम है और उसमें पानी ज्यादा मिला हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या यूज करेंगे? दिल H2SO4। इसी के जगह में अगर कौन की यूज हो, क्या? कंसंट्रेटेड। क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड माने लेस वाटर। क्या? लेस वाटर। अगर यहाँ पे कॉन्क H2SO4 है, क्या है? कॉन्क H2SO4, दैट मीन्स इसमें पानी का अमाउंट बहुत कम है, एसिड का अमाउंट बहुत ज्यादा है। क्या कुछ कुछ टर्म समझ में आ गया कि केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्या क्या टर्म यूज करेंगे? समझा कि नहीं? अच्छा, तुम लोग और कुछ रिवर्सिबल में हम बताए थे, जो भी इक्वेशन रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल या तो इरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल, अगर रिवर्सिबल है तो एरो बोथ साइड देते हैं। इरिवर्सिबल के लिए इरिवर्सिबल के लिए या तो ऐसे दे सकते हैं, या तो ऐसे दे सकते हैं, और या तो नॉर्मली ऐसे भी दे सकते हैं। समझ में आया बात? और एक हम बताए थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी के लिए छोड़ो। हाँ, अगर कोई रिएक्शन में हम हीट को दे रहे, क्या दे रहे, तो हीट को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे यूज होगा एक साइन, दिख रहा है? दिस साइन इज कॉल्ड डेल्टा। इसको क्या बोलेंगे? कहीं पे भी अगर डेल्टा मिल जाए, इसका मतलब समझो वहां हीट या तो दिया गया है या तो हीट निकला है। क्या समझ में आया? अब इसी चीज को देखते हुए हम लोग केमिकल इक्वेशन को लिखना सीखेंगे पहले, कि केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले तो समझेंगे केमिकल इक्वेशन का टाइप्स। क्या?
टाइप्स, पहला टाइप होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी हम लोग केमिकल रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं। ये जो हो यहाँ पे पूरा प्रोसेस है, ये एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। जिस तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा सर, अभी तक हम लोग ये पूरा पढ़ लिया, केमिकल इक्वेशन है क्या, है ना? तो अभी जो हम लिख रहे थे ना थोड़ा देर में कि कुछ केमिकल को रिएक्ट करे, प्रोडक्ट बनाए, तो जो पूरा प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। अब वो केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे तो हम लोग इसमें समझेंगे। पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डीकम्पोजिशन। क्या? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर तीसरा होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर क्या होगा? रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन। तुम इसको साथ में भी लिख सकता, ठीक है ना? इसके अलावा भी होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और लास्ट क्या आ जाएगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या? एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया? ये पूरा 8 को हम लोग पहले लिखना सीखेंगे कि हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखते कैसे हैं। फिर समझेंगे क्या बोलते हैं डीकम्पोजिशन कैसे लिखते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं। समझ में आया? हम रिएक्शन को लिखने के लिए हम ABCD टर्म यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? तो अब हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके रिएक्शंस को। सबसे पहला रिएक्शन हम बताए थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी देखो हम लोग इसका पूरा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन बस रिएक्शन लिखने का तरीका को समझा रहे, ठीक है ना? अच्छा से देखो, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? मान लो कंबाइन करता है, जैसे कि मान लो तुम प्रीतम है ना, अब ये प्रीतम है और ये क्या बोलते हैं कि सुरेशन पार्क में गया। अब वो पार्क में मान लो कि कोई सुंदर कन्या मिल गई, तो गया झाड़ी के पीछे, दोनों क्या हो गया? कंबाइन हो गया। सट के ना बैठेगा, तो सट के बैठ गया, यानी अलग अलग पहले दोनों था, अब वो सट गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है ये? समझ रहा है कि नहीं? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? अभी हम मान लेते हैं कि ए को एक सब्सटेंस है, बी को एक अनदर सब्सटेंस है, वो कंबाइन करके BC हो गया, AB हो गया। क्या हो गया? AB। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देते तब आएगा समझ। जैसे कि हम बोल रहे मेरे पास कार्बन है, कार्बन इज सॉलिड। चेक करो लिखने का कैसे लिखते, कार्बन इज प्लस, और हम बोल रहे कार्बन यानी वो लकड़ी, उसको हम जला दिए गैस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये मेरे को क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्या देगा? गैस ही देगा। जी से लिखते हैं गैस को। तो देखो ये अलग अलग था, घूम रहा था, झाड़ी मिला, चिपक गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नहीं समझा बात? समझ में आया? सेम एज इट इज अगर हम देखेंगे H2 प्लस O2, ये भी गैस, ये भी गैस, ये दोनों मिल जाएगा तो बनेगा H2O वाटर। क्या? अभी हम बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं, बैलेंसिंग करना सिखाएंगे। तो चेक करो, प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है। तुमको हम कल ही पर बताए कि हाइड्रोजन जलाता, मतलब भयंकर जलता है। अगर तुम अच्छा रिजल्ट लिया तो तुम्हारा पड़ोसी जल जल के भून जाएगा, तुम्हारा फेवरेट दोस्त भी। और दूसरा ऑक्सीजन जलने में मदद करता है। जलने में क्या करता है? और ये जलता है, ये जलाता है और ये बुझाता है। फायर ब्रिगेड वाला पानी है ना। तो चेक करो, ये गैस, लेकिन क्या मिल गया मेरे को? लिक्विड। तो ये दोनों चिपक गया कि नहीं चिपका? इसी को हम लोग क्या बोल दिए? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे Mg है, क्या है? प्लस ऑक्सीजन, दोनों मिल जाएगा तो बन जाएगा MgO। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। याद है इससे पहले का रिएक्शन समझाए थे। तो ये हो गया कॉम्बाइन रिएक्शन। क्या हो गया? कॉम्बाइन हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नहीं समझा बात? फिर आएगा डीकम्पोजिशन। क्या?
डी कॉम्पोजिशन या कॉम्बिनेशन, जो बोलना है बोलो ना। हाँ सेम, मान लो अभी प्रीतम जैसे बैठा हुआ जारी में, वहीं पे उसका पापा आ जाए, लड़की का पापा आ जाए, इसको मारेगा एक लात, भाग यहाँ से। बोले नहीं पापा, ये मेरा भैया है, जबरदस्ती कर रहा था। भैया बोल के भगा देगा, क्योंकि लास्ट में अब्बू नहीं मानते है ना। सेम चीज, यानी अलग हो गया। क्या हो गया? तो अगर तुम बोल रहा है कि साथ में बैठा हुआ जारी में जैसे पापा आएगा यानी कुछ होगा, यहाँ से ए अलग हो जाएगा और बी अलग हो जाएगा। अब्बा नहीं माना, अलग हो गया। अब यहाँ से चेक करो, सेम चीज को लेते हैं, सेम चीज में, दैट मीन्स अगर हम CO2 ले रहे हैं तो ये टूट के क्या बनेगा? कार्बन और ऑक्सीजन। नहीं समझा? तो चेक करो, इधर से होके इधर हुआ, इधर से होके इधर हुआ, इसलिए यहाँ पे ये एरो यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? और ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या अब रिएक्शन सब समझ में आ रहा है? अब क्या वर्ड का मीनिंग सब पकड़ पा रही हो? 9 में सब चीज नहीं समझ में आता बच्चा लोग को जल्दी, ठीक है ना। तो चेक करो, अगर हम हाइड्रोजन को लिए थे, अगर वाटर लिए 2H2O रहता है, क्या रहता है? तो यहां से एक निकलता है क्या? H2, और एक तरफ क्या निकलता है? O2। तो ये भी तो सेम, इधर से यहाँ पे 2 आता है, बैलेंस जब करते हैं तो यहाँ पे भी 2 आता है। इधर से जब ये बना और इधर से भी तो ये बन रहा है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे? डबल। क्या समझ में आया बात? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। कभी कभी ऐसे भी दे सकता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम, व्हाट इज कैल्शियम कार्बोनेट? वही चूना जो दीवार पे लगाए थे जो लड़की लोग। वो दीवार पे जो सादा सादा पूरा व्हाइट हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्यादा ग्लो करने लगता है, वही क्या है मेरा? कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आया? दांत जो चमकता है ना, क्लोजअप, वो भी कैल्शियम का बना होता है। अब कोई भी चीज ज्यादा व्हाइट रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट का रहता है, चौक उक जो होता है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से समझो, इसको अलग करेंगे, Ca कैल्शियम ऑक्साइड निकलेगा, प्लस क्या निकल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो टूट गया, क्या हो गया? ओ सॉरी, बैलेंस नहीं किया, छोड़ो रहने दो। तो ये क्या हो गया? टूट गया। क्या हुआ? और टूटने को क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? इसके बाद आएगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आएगा? सिंगल। ये सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन टॉपिक में पूरा एकदम एग्जांपल के साथ जानेंगे। डिस्प्लेसमेंट, अभी बस हम तुम लोग को क्या सिखा रहे कि रिएक्शन को लिखते कैसे। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में मान लो A है और यहाँ पे B है और यहाँ पे, याद है अभी थोड़ा देर पहले ही समझाए थे, ये तुम है, या तो मान लो ये तुम्हारा दोस्त है हद अमीर, यू आर गरीब, एंड योर गर्लफ्रेंड। पिज्जा मांगा, तुम खिला नहीं पाया, तो गर्लफ्रेंड इसके पास भाग गई। तो ये क्या हो गया? AB बन गया। क्या हो गया? अब तुम अकल सिंगल मरेगा तुम, सॉरी AB नहीं, AC। और तुम B क्या होगा? अकेला मरेगा। सिंगल रह गया ना, तुम सिंगल रह गया, इसीलिए क्या बोलेंगे? सिंगल। क्या हुआ बबनी? सर आएंगे आज, बैठो। हाँ मैम कल लेगी क्लास, बैठो बैठो। तो समझ में आया बात? तो चेक करो, अगर हम बोलते हैं मेरे पास Zn है, क्या है? प्लस CuSO4 है, क्या? कॉपर सल्फेट। क्या? CuSO4 मतलब एक सॉल्ट का फॉर्म है, इसका हिंदी नाम गजब है, तूतिया। कॉपर सल्फेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तूतिया बोलते हैं। अपना दोस्त को बोला, क्यों कॉपर सल्फेट, हाउ आर यू? चलो चेक करो, इधर देखो, इधर देख। तो ये है Zn, मेरा A है, ये है तुम्हारा B, और ये है तुम्हारा C। तुम्हारा गर्लफ्रेंड पैसा वाला के पास भागेगा, क्या बनेगा? ZnSO4, और ये बेचारा अखंड सिंगल मरेगा, Cu। क्या समझ में आया? एक जन अलग रह गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, अलग हो जाना इस डिस्प्लेसमेंट। अच्छा सोचो, और एक और हम एग्जांपल देते हैं। मान लो कि हम कॉपर लिए, क्या?
कॉपर, और क्या बोलते हैं ZnSO4 ले लिए, क्या ले लिए, जिंक सल्फेट, क्या ले लिए, ZnSO4 मतलब जिंक, SO4 मतलब सल्फेट। लिखने का तरीका बता चुके हैं। दिस इज माई रिएक्शन A, दिस इज माई B एंड दिस इज C। पैसा वाला ये आ जाएगा, नहीं समझा। थर्ड पार्टी का एंट्री जैसे होता है ऐसे भी समझ सकता है। देखो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ, कि तुम्हारा ये B और C खुशहाल जिंदगी था, B और C में ये A थर्ड पार्टी का एंट्री होता है और वो C को लेके भाग जाता है। थर्ड पार्टी, जैसे तुम खुशी खुशी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह रहा है, सरकारी नौकरी वाला आया तुम्हारा गर्लफ्रेंड को लेके भाग गया और तुम यहाँ पे मुंह देखते रह जाएगा अकेला। ये हो गया क्या, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या समझ में आया? लास्ट बच गया डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान से समझो। अभी हम बोलते हैं अगर एक रिएक्शन AB है और दूसरा BC है, तेरा बीबी मेरा बीबी कॉन्सेप्ट अभी समझाए थे। तेरा बीबी ई है, ये तुम है, ये तुम्हारा बीबी, तुम्हारा फ्रेंड और वो उसका बीबी। तुम बोल रहा कि भाई तेरा बीबी के साथ एक दिन घूमने जाएंगे पार्क, तो बनेगा A और C। तो तुम भी अच्छा यहाँ पे C और D ले लेते, अच्छा होगा। तो क्या बन जाएगा, A और D बनेगा ना। फिर ये बोलेगा कि हम भी जाएंगे तेरा बीबी के साथ घूमने, तो क्या बना देगा, C और B। दोनों का बीबी बाय 1 गेट 1 फ्री, एक्सचेंज हो गया, दोनों का डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसका बीबी इसके पास गया, इसका बीबी, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों अलग हुआ। क्लियर हुआ? एग्जांपल देखो, अगर हम बोलते हैं मेरे पास NaCl है, क्या है, और यहाँ पे हम HCl ले लिए, क्या ले लिए, चेक करो, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा। तुम बोलेगा कि सर इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं, इसको हम C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हो, तो इसका इसके साथ जाएगा, क्या बन जाएगा, NaCl, और ये C चल जाएगा इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, HCl। तो मिला सर वही चीज तो बना। अभी के लिए मान लो ना, सीखने के लिए हाँ बन गया। फिर अगर हम बोलते मेरे पास ZnSO4 है, क्या है, और यहाँ पे हम ये बोलते थे कॉपर सल्फेट है, सेम टाइप का चेक करो, कुछ भी हम रिएक्शन ले रहे हैं हाँ समझाने के लिए। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, और ये हो गया A चला जाएगा D के साथ, बन जाएगा ZnSO4, और कॉपर चल जाएगा SO4, ये क्या बन जाएगा, CuSO4। क्लियर हुआ? एक और, जैसे कि हम PO4 ले लिए, क्या ले लिए, PO4 या कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, दिख रहा है, ये कुछ अच्छा ले लेते हैं ना, NaOH ले लिया, क्या ले लिया, हाँ NaOH। देखो तो ठीक है, तो चेक करो, अगर तुम देखेगा रिएक्शन समझाने के लिए दिए, ये है A, ये है B, ये है C, और ये है CaOH के साथ चल जाएगा, तो ये बनेगा Ca। OH अकेले नहीं रहता, OH 2 रहता है, OH क्या रहता है, 2 रहता है, और Na चल जाएगा O के साथ, तो ये बन जाएगा Na। ऐसा कुछ होता नहीं है, हम बस समझाने के लिए बता दिए। क्या क्लियर हुआ? ये पूरा रिएक्शन होता है खत्म। अब वो जो छूटा है, क्या, अभी हम लोग 4 रिएक्शन समझा है कैसे बनेगा, और बचा हुआ है ना एक, हम बताए ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। हाँ फिर भी उसका एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा, इसमें भी तो समझाए थे, तो एक कंप्लीट डिटेल में समझाएंगे वो सबको। अभी बस ये लिखना समझाए कि कैसे लिखा जाता है। क्या समझ में आया? तुमको आज हम घर में बहुत सारा होमवर्क भेजेंगे, रिएक्शन लिखने का तरीका। देखो जरूरी नहीं हम जो लिखा है वही एग्जाम में आए, एग्जाम में अलग अलग आ सकता है, तो तुमको सीखना जरूरी है, ठीक है ना। तो पहले आज रिएक्शन लिखना सीखा है, तो आज लिखना सीख गया तो बहुत सारा भेजेंगे, तो तुम आराम से नेम से भी कन्वर्ट करके, यहाँ पे नेम दे सकता है, जिंक सल्फेट प्लस HCl, क्या दे दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो नेम से भी याद रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? नेम को कैसे फॉर्मूला में, ये पूरा फॉर्मूला है, ये पूरा फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है? तो देखो ये जो हम लिख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इन सबको ही हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। या तो देखो, या तो
एटम के फॉर्म में लिखा रहा है, या तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखा रहा है, या तो कंपाउंड के फॉर्म में लिखा रहा है। एक केमिकल इक्वेशन में ये 3 चीज के फॉर्म में लिखाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। मिलते हैं अगला दिन।